वेलकम टू सीएस कोड ऑफ गाइस। तो लास्ट वीडियो में देखे थे लीनियर सर्च एल्गोरिथम, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। आज हम देखेंगे हैश बेस्ड सर्च एल्गोरिथम। हैश बेस्ड क्या होता है? हैश बेस्ड का मतलब जो आपका कुछ डेटाज होगा उनको हम कन्वर्ट करेंगे एक यूज़फुल डेटा में जो उसका एड्रेस बताएगा। लाइक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे आपका एक एरे है, जो एलिमेंट्स है जैसे कीज़ हैं, उनको हम कीज़ को कन्वर्ट करेंगे इंडेक्स में। इंडेक्स क्या? इंडेक्स वैल्यू जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, लाइक इंडेक्स 0 1 2 कि डेटा कहाँ पे है, वो इंडेक्स हम फाइंड करेंगे। मतलब कि एरे के एलिमेंट को ही कन्वर्ट करके हम इंडेक्स वैल्यू बना देंगे यूजिंग हैश। यहाँ पे सिंपल मैथ है, कैसे करते हैं। जो आपकी कीज़ है, मान लो जो आपके ये एलिमेंट है 10 15 5, एक एक करके 7 को हम डिवाइड करते हैं और देखते हैं। जैसे 10 है, 10 को आप डिवाइड करो 7 से, क्या रिमाइंडर आएगा? 3। तो यहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो गया। ये आपकी हैश टेबल स्ट्रक्चर है कि कैसे आपका जो डेटा स्ट्रक्चर स्टोर हो रहा है। सिंपल है, जितने भी एल के एलिमेंट है उसको टेबल साइज से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वहाँ पर डेटा सेव कर दो उस इंडेक्स पे। तो इंडेक्स वैल्यू ऐसी निकल रही है हैश फंक्शन से। तो जो आपका 10 आया वो 3 पे स्टोर हो गया। अब 15 है, 15 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 1, तो ये डेटा स्टोर हो गया। अब 5 को डिवाइड करो 7 से, अब होगा नहीं 7, 5 छोटा है तो 0, तो रिमाइंडर आ गया सेम आपका, तो 5 पे स्टोर हो गया। ऐसे आपकी इंडेक्स वैल्यू निकल रही है। की को जब हम की को डिवाइड करते हैं टेबल साइज से, तो आपकी इंडेक्स वैल्यू निकल रही है यहाँ पे फटाफट, और वहीं डेटा स्टोर हो रहा है। इंडेक्स वैल्यू निकल के स्टोर हो रहा है, और जब सर्च करेंगे तो इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम सर्च कर लेंगे, और जहाँ जहाँ पर डेटा स्टोर है वो एकदम फटाफट बता देगा, क्योंकि उससे पता है स्टोर कैसे है। इसलिए यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट है कि डेटा स्टोर करो, इंडेक्स वैल्यू निकाल के डेटा फाइंड कर लो इंडेक्स वैल्यू निकाल के। और वो कैसे हो रहा है? हैश के थ्रू। टेबल साइज से डिवाइड कर दो कि इसको, सिंपल रिमाइंडर जो आएगा वो आपकी इंडेक्स वैल्यू होगी। ये टेक्निक है टू फाइंड डेटा वेरी फास्ट यूजिंग हैश फंक्शन इंस्टेड ऑफ चेकिंग एलिमेंट्स वन बाय वन लाइक लीनियर सर्च, और वी कैलकुलेट इंडेक्स यूजिंग हैश एंड डायरेक्टली एक्सेस द डेटा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सेस को, डेटा का एक्सेस डायरेक्ट होगा यहाँ पे। ये नहीं है कि बाइनरी की तरह हम ब्रेक कर रहे हैं लिस्ट को, एरे को, फिर लेफ्ट राइट जा रहे हैं, नहीं, वो भी टाइम लेती है। इसलिए ये O1 है, क्योंकि डेटा फटाफट जो डेटा हो रहा है इंडेक्स निकाल के ही, जो कीज़ है उसको डायरेक्ट इंडेक्स कन्वर्ट करके इंडेक्स पे ही सेव हो रहा है, और इंडेक्स से डेटा फैच करके बता देंगे कि कहाँ है डेटा। अब देखो इसका एल्गोरिथम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। टेक अ की टू बी सर्च, मतलब क्या सर्च करना है हमें। मान लो 15 10 17। अब मान लो यहाँ पे हमने एक ऐसा डेटा लिया है जिसका जिसको एक के इंडेक्स पे 2 वैल्यूज़ होंगी। अब वो उनको हैंडल कैसे करेंगे? मान लो ये 10 और 17 है, ये तो अभी हमने लिंक लिस्ट का यूज़ किया है, इसलिए मान लो जो डेटा, मतलब हम सबको डिवाइड करो। 15 को पहले 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। 10 को डिवाइड करो 7 से, तो 3 आएगा। 17 को 7 से डिवाइड करो तो भी 3 आएगा। अब यहाँ पे हो रहा है कोलिजन। अब यहाँ पे अगर हम कोलिजन उस लिंक लिस्ट का यूज़ ना करें तो यहाँ पे आपको जो 10 है नहीं आएगा, क्योंकि जो जो अगली वैल्यू होगी 17 वो उसको ले लेगा अगर हम लिंक लिस्ट यूज़ ना करें तो। और फिर जो आपका 5 है, वो अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 5 ही आएगा, ये स्टोर हो गया। तो सब पे तो एक एक वैल्यू है, यहाँ पे डबल है, मतलब एक ही इंडेक्स वैल्यू सेम आ रही है, तो उसको लिंक लिस्ट के थ्रू हैंडल करेंगे। इसे कहते हैं हम चेनिंग। एक चेनिंग मतलब जो कोलिजन उससे बच रहा है, इसलिए हमारे दोनों डेटा प्रिंट होंगे 10 भी 17 भी, जो इंडेक्स 3 पे लाई करते हैं। अब कैसे करेंगे सर्च? ठीक है, क्या आइटम सर्च करना है, जो भी एलिमेंट्स हैं। अप्लाई हैज़ अप्लाई कैसे करते हैं? इंडेक्स वैल्यू निकालो फटाफट। इंडेक्स क्या होता है? वही जो आपकी कीज़ है उसको डिवाइड कर दो जो टेबल साइज है। 15 को डिवाइड कर दो 7 से, आएगा रिमाइंडर 1। 10 को डिवाइड कर दो, वही डिवाइड करते रहो, तो यहाँ पे आपकी इंडेक्स वैल्यू निकल जाएंगी। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू निकल गई। अब क्या कह रहा है? गो टू द लिंक लिस्ट एट हैश टेबल इंडेक्स। और जो आपकी इंडेक्स वैल्यू होगी, मान लो आपने 15 को 7 से डिवाइड करा, अब आ गया 1, तो ये आपकी जो सर्चिंग है मेथड वो 1 पे आ जाएगा। अब वो चेक करेगा इस लिंक लिस्ट को। अब मान लो क्या पता आपने 10 या 17 लिया, अब वो इस लिंक लिस्ट पे आ जाएगा, इसमें डेटा को कंपेयर करेगा। यही लिखा है यहाँ पे, जो कंपेयर विद ईच की एलिमेंट इफ़ द की मैचिस। अब जो आपकी की है, मान लो आपको 17 फाइंड करना है, अगर वो मैच कर रही है इंडेक्स के एलिमेंट से, तो यहाँ पे फाउंड कर दो और स्टॉप कर दो, लूप को ब्रेक कर दो। इफ़ द लिंक लिस्ट एंड, मान लो ये लिंक लिस्ट है, इसमें 10 17 और कुछ डेटा था या डेटा नहीं था, तो यहाँ पे नॉट फाउंड भी कराना है हमें, प्रिंट डेटा नॉट फाउंड, और फिर हमें स्टॉप कर देना है।
ठीक है। तो जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O1 है, सबसे फास्ट है, और कोलिजन में O1 है। तो कोलिजन होने से बचाने से हमें चेनिंग का यूज़ करना है। चेनिंग यानी कि यहाँ पे हम लिंक लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं। वो हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कैसे हम लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम बचाएंगे कि जो एक ही इंडेक्स पे दोज वैल्यूज़ आ जाएँ यू थ्रू लिंक लिस्ट, ताकि कोलिजन ना हो। मतलब एक वैल्यू ना आए, दोनों वैल्यू आएँ। ठीक है? तो अब इसका हम प्रोग्राम देखेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने अपना VS कोड खोल लिया। अब हम देखेंगे हैश सर्चिंग एल्गोरिथम। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, हैश टेबल, जिसमें डेटा इंसर्ट होगा इंडेक्स के थ्रू, और फैच करेंगे इंडेक्स के थ्रू। तो यही हमारा मोटिव होता है। सबसे पहले हैश टेबल बनाने के लिए हैश साइज ले लेते हैं। हैश, अरे यार, प्रिंट वो टाइप नहीं हो पा रहा आज, क्योंकि मेरी उंगली कट गई, दरवाजे में आ गई, दब गई, बहुत सारा खून बह गया था आज। फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, प्रोग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। हैश साइज ले लेते हैं 8, नहीं 7 ले लेते हैं यहाँ पे। नहीं, मैं तो 7 ही लूँगा। ठीक है, साइज डिक्लेयर कर दिया। अब टेबल बनाते हैं। हैश टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे? मैं यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करूँगा कि लिस्ट के अंदर ही ऑपरेशन कर दूँगा और लिस्ट तैयार हो जाए, टेबल तैयार हो जाएगी। फॉर आई, नहीं आई नहीं लेंगे, हम एक डमी वेरिएबल लेंगे, आई इन रेंज ले लो। रेंज क्या लेनी है आपको? जितना मैंने साइज दिया है साइज। ठीक है, प्रिंट मार के दिखाता हूँ मैं टेबल को, कैसी टेबल लग रही है आपकी। हैश टेबल, लेट्स रन इज दिस प्रोग्राम। तो टेबल तैयार हो गई। तो अभी खाली है और ये कॉलम में आ रहा है। इसको रो में दिखाऊंगा मैं, जैसे होती है एक टेबल। तो पहले ना कुछ एलिमेंट इसमें स्टोर कर लेते हैं टेबल में। एलिमेंट्स ले लेते हैं, वो भी मैं ही ले लूँगा। प्रोग्राम तो मैं ही कर रहा हूँ। चलो 5 ले लिया। अरे यार, टाइप नहीं हो पा रहा आज। 5 ले लिया, 12 ले लिया, 19 ले लिया, एंड 10 ले लेते हैं। अब इसमें कुछ ऐसी वैल्यू भी है जो एक ही इंडेक्स पे 2 आएगी, वो हम दिखाएंगे कि कोलिजन हो रहा है, उसको कैसे फिर अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब एलिमेंट्स ले लिए, अब टेबल में कैसे घुसाएंगे? ठीक है, टेबल में भी तो हमें घुसाना है बच्चों, टेबल में इंसर्ट करना है हमें। तो लूप के थ्रू हम एक एक, जैसे आपने पाइथन में लिस्ट ऑपरेशंस पढ़े होंगे, इंसर्ट डिलीट, तो जैसे उसमें वो सो होता है फॉर लूप लगा के, वैसे ही करेंगे। फॉर, यहाँ पे की ले लेते हैं, फॉर की इन एलिमेंट्स। ठीक है, लूप लग गया है लिस्ट में। तो क्या करना है? सबसे पहले हमें ना टेबल के लिए इंडेक्स वैल्यू चाहिए हैश फंक्शन से। तो हैश फंक्शन क्या था आपका? जो इंडेक्स वैल्यू निकालो। कैसे निकालो? की को डिवाइड करो टेबल साइज से। तो वही करो, यहाँ पे की ले लो, उसको डिवाइड कर दो फटाफट। किससे? टेबल के साइज से। लेंथ हैश टेबल जितनी भी आपकी वो है, उससे डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर आएगा वो कर लेना। यहाँ पे हैश फंक्शन से थ्रू हम इंडेक्स वैल्यू निकाल रहे हैं, हैश का यूज़ कर रहे हैं। अब वैल्यू निकल गई, तो क्या करना है? आपकी जो हैश टेबल है उसको जाना है कहाँ पे? जो इंडेक्स वैल्यू वही है, हैश टेबल के इस इंडेक्स पे जाओ, 0 1 2। क्या करो? की को ऐड कर दो, की को ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। टेबल प्रिंट मारनी है। टेबल प्रिंट मारने के लिए फॉर लूप लगाते हैं। फॉर आई, आई इसलिए ले रहा हूँ, यहाँ पे अब इंडेक्सिंग दिखाऊंगा, कौन कौन से इंडेक्स पे कौन कौन सी लिस्ट आ रही है, कौन कौन सा वैल्यूज़ आ रही है। आई इन रेंज। रेंज कहाँ तक लेंगे? टेबल का साइज क्या है यहाँ पे? है साइज। क्या प्रिंट मारेंगे? टेबल का डिज़ाइन देख लो। पहले इंडेक्स वैल्यू आनी चाहिए, फिर एक एरो दिखाएंगे जो इंडिकेट करेगा कि क्या वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे हैश टेबल प्रिंट मार दो एक एक करके, जो इंडेक्स वैल्यू आ रही है उस पर क्या कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, एक ही टेबल दिखे अभी। अब इसको रन करा, ओहो देखो, वैल्यूज़ आ गई हमारी। ठीक है, ओ सॉरी, ये मैंने यहाँ पे इंडेक्स ले लिया गलती से। यहाँ पे आई प्रिंट करना है अभी मुझे। प्रोग्राम गलत हो गया, बोल भी नहीं रहे तुम सब। दोबारा रन करता हूँ मैं। अब देखो, ये आई ये टेबल असली। जीरो पे क्या है? कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है। अब 5 को 12 को 19 को 10 को एक एक करके डिवाइड करो
7 से, और क्या देगा वो आपको एक रिमाइंडर देगा, और जो रिमाइंडर आएगा वही आपकी इंडेक्स वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अब हमें तो वैल्यू 2 ही दिख रही है, ऐसा क्यों हुआ? अब क्योंकि यहाँ पे आपने देखो कोलिजन हो रहा है। कि कैसे कोलिजन हो रहा है? आप 5 को डिवाइड करो 7 से, होगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो इसलिए 5 ही आएगा। और 5 के इंडेक्स पे 5 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अगली वैल्यू देखो, जो 12 है उसको डिवाइड करो 7 से, उसका भी रिमाइंडर 5 आएगा। 19 है, उसको भी डिवाइड करो 7 से, उसका भी रिमाइंडर 5 आएगा। तो इसने क्या करा, जो आखिरी लास्ट वैल्यू थी 19, उसको उसने 5 इंडेक्स पे इंक्लूड कर दिया। और जो आप 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो उसने उसको वहाँ स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है। अब मैं इस कोलिजन को हटाऊंगा कैसे? पाइथन में मैं लिंक लिस्ट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप सी या सी प्लस का प्रोग्राम बनाओगे, वहाँ पे आपको पॉइंटर नोड यूज़ करके लिंक लिस्ट बनानी होगी, तब वो होगा। तो पाइथन एक हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें डायनेमिक लिस्ट होती है, उसका यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो हैश टेबल है, यहाँ तो ये तो ठीक है। ठीक है। अब डॉट अपेंड कर दो यहाँ पे। अपेंड क्या कर दो? जो कीज़ में आ रही है। तो क्या होगा, अब मेरी ये बकेट बन जाएगी। मतलब एक एक इंडेक्स पे एक एक बकेट होगा, उसके अंदर वैल्यूज़ होंगी। मतलब चेनिंग का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ताकि कोलिजन ना हो। अब मैं प्रिंट मार के दिखाता हूँ। अब देखो, थोड़ा मैं क्लीन दिखाता हूँ एक बार ऊपर। ये देखो, अब क्या हुआ? भाई साहब, वैल्यूज़ आ गई हमारी। हमारी वैल्यूज़ कितनी हैं? इतनी ही हैं। और जो 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 हम डिवाइड करके जो जो इंडेक्स वैल्यू आ रही है वहाँ पे स्टोर हो गया है। तो 5 पे देखो तीनों वैल्यूज़ आ रही हैं। तो कोलिजन को हमने बचा लिया। मतलब कोलिजन चीज़ अच्छी ठीक भी नहीं है कि एक इंडेक्स पे काफ़ी वैल्यू है। अब इस मान लो इसी में हम लूप लगा के डेटा को फैच करेंगे, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ON हो जाएगी। लीनियर सर्च बन जाएगा यहाँ पे। तो हमें ये कोलिजन हो रहा है, तब भी कोलिजन का मतलब यही होता है कि हर एक वैल्यू, मतलब हम दिखा सके कोलिजन अवॉइड करने के लिए सारी वैल्यूज़ प्रिंट तो हो, और ना एक ही इंडेक्स पे ज़्यादा वैल्यूज़ ना हो, वरना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON हो जाएगी। तो अभी आप प्रोग्राम देखो, ज़्यादा उस पर ध्यान मत दो। तो पहले ना हैश टेबल चीज़ को, ठीक है, यहाँ तक तो हम हो गए। अब हमें ना सर्च करने, अब सर्चिंग एल्गोरिथम करते हैं। हम कैसे करेंगे सर्चिंग एल्गोरिथम? सबसे पहले हमें सर्च क्या करना है? सर्च की ले लेते हैं, एक सर्च की ले लेते हैं यूज़र से। कैसे लेंगे? पाइथन में इनपुट फंक्शन होता है। अब वो इनपुट कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट एंटर एंटर द enter the number you want to find, enter the number to search। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया है। सर्च कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम बनाएंगे फंक्शन, एक हैश फंक्शन। कैसे बनाएंगे? इफ़ का यूज़ करेंगे, और एक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहाँ पे भी एक फंक्शन में ऊपर बनाऊंगा आपका सर्च फंक्शन। तो फंक्शन के लिए हमें एक टेबल चाहिए, हैश टेबल का यूज़ करके, और उसका कौन सी वैल्यू है सर्च की वो देखनी है। मतलब क्या वैल्यू टेबल में से सर्च करनी है। यहाँ पे सर्च की आ रही है। ठीक है। अब अगर वो मिल जाती है तो हमें कुछ प्रिंट भी करना है। क्या प्रिंट करना है? प्रिंट वैल्यू फाउंड, या नंबर फाउंड। अगर नहीं है तो वो भी तो प्रिंट करना है। एल्स प्रिंट कर दो नॉट फाउंड। अभी यहाँ पे इसका मतलब कुछ समझ नहीं आएगा, मैं अभी आपको फंक्शन बना के दिखाऊंगा। नॉट फाउंड। ठीक है, अब फंक्शन बनाते हैं फटाफट। तो चलो ऊपर बना लेता हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले। ये तो आपका मेन प्रोग्राम है। कमेंट कर देता हूँ इसको। ये है मेन प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ सबसे पहले। तो डेफ का यूज़ करेंगे पाइथन में। फंक्शन पता ही होगा आपको, पाइथन एक्सपर्ट हो आप तो सब। ठीक है, हैश टेबल ले लेते हैं। क्या लिया था नीचे मैंने?
यही वैल्यूज़ लेनी है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले ली है, ठीक है। अब डेटा इंसर्ट करा इंडेक्स से, डेटा फाइंड करेंगे वो भी इंडेक्स से, तो इंडेक्स निकाल लो फटाफट। इंडेक्स कैसे निकलता है, फॉर सर्च आपकी, अब यहाँ पे सर्च की जो आप एंटर करोगे, यूज़र एंटर देगा वही की होगी, उसी को हम बनाएंगे। सर्च की को डिवाइड करेंगे, अबे यार डिवाइड हो जा, डिवाइड करेंगे किससे, जो टेबल का साइज़ है। लेंथ ले लो, यहाँ पे आपकी टेबल आ रही है ऊपर, हैश टेबल ये रही आपकी, ठीक है। जो यहाँ पे आ रही है उसी को आप लेंथ ले लो, तो यहाँ पे आपकी इंडेक्स वैल्यू निकल जाएगी। इंडेक्स वैल्यू निकल गई, बस काम इजी हो गया। अब लूप लगा के देख लो कि कौन से बकेट पे जाना है। फॉर एलिमेंट इन, इन किस में, हैश टेबल में। किस में जाना है आपको, इन हैश टेबल। कहाँ पे जाना है, रे दे दो भाई साहब, मुझे तो इसी एक ही पर्टिकुलर इंडेक्स के बकेट पे जाना है। और क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, इफ़ एलिमेंट्स, ओ एलिमेंट्स ये सॉरी, इफ़ एलिमेंट्स क्या है, इफ़ एलिमेंट्स इजक्वल टू जो यूज़र ने सर्च की दी है, अगर उसके इक्वल है तो क्या कर दे भाई साहब, प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट कर दे, एक तो बता दे कि कौन से बकेट पे है, वैल्यू, वैल्यू कहाँ पे है, वैल्यू एट बकेट इंडेक्स, बकेट इंडेक्स यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। कैसे करेंगे, बकेट इंडेक्स यहाँ पे आपको जो आपकी अभी इंडेक्स वैल्यू आ रही होगी, इंडेक्स वैल्यू निकल गई ना आपकी, मतलब आपको कौन सी टेबल में आपके कौन से इंडेक्स पे जाना है वो यहाँ पे आएगा। कर लिया आपने। अब क्या करो, फंक्शन को रिटर्न कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो, ताकि इफ़ वाली कंडीशन रन हो जाए, और नहीं तो फिर फॉल्स कर दो, जो एल्स वाली कंडीशन प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पे इसको हम रन करके देखते हैं, और टर्मिनल के लिए कर देते हैं ताकि बढ़िया से दिखे हमें। तो यहाँ पे अब देखो हमने रन करा, अब ये हमसे पूछ रहा है नंबर सर्च टू एंटर। अब मैं 19 को सर्च मारता हूँ, ओहो हमने रन करा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे इनपुट कर दिया। तुम बताते हुए नहीं हो बच्चे लोग, तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं हम। अब ये हमसे नंबर पूछ रहा है, नंबर दिखाते हैं, 19 है भाई साहब, 5 पे है, ठीक है, प्रोग्राम सही बता रहा है हमें। दोबारा रन करके देखते हैं ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हमें वैल्यू बता है 10, 10 भी बता रहा है कि 3 वाले बकेट पे है, ठीक है, 3 वाले इंडेक्स पे ही है। देखो अब कोलिजन भी नहीं हो रहा है, सारे वैल्यूज हमें पता लग रही है। आप बता दें हमें 12 कहाँ पे है, 12 भी कह रहा है इंडेक्स 5 बकेट पे है, तो इंडेक्स 5 पे इस बकेट में है। तो ये आपके बकेट हैं, बकेट के अंदर आपके खूब सारे एलिमेंट है, और इस एलिमेंट में जाके लीनियर सर्च लग रहा है। मतलब पूरी टेबल पे लूप नहीं लग रहा, सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडेक्स वैल्यू फाइंड करनी है। इंडेक्स वैल्यू एक ही निकलेगी कोई, और फिर उसी के अंदर जाके लूप लगा के, और लूप भी एग्जैक्ट होगा, जो एक ही इंडेक्स वैल्यू पे निकाल के लगा देगा लीनियर सर्च से। तो यही था आपका हैश बेस्ड सर्चिंग एल्गोरिथम। तो आपको समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट।